अगर आपको रसमलाई एंड केक दोनों पसंद है तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए है। आज बनाते हैं एकदम क्रीमी सॉफ्ट डिलीशियस रसमलाई केक एंड इसकी पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में है। साथ ही मैं इसका प्राइस भी आपको शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज पहले ही बेक कर लिया था। अगर आपको स्पॉन्ज की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में रेसिपी लिखना, मैं आप स्पॉन्ज की रेसिपी अपलोड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे 4 लेयर इसकी कट कर लूंगी। इस तरीके से कट करना है आपको। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए हमारा स्पॉन्ज कितना अच्छा बेक हो रखा है। हाँ, एक बात और, मैं हमेशा स्क्रैच से रेसिपी बनाती हूँ, मैं कभी भी प्रीमिक्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रसमलाई ली एसएस डेयरी की। आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस टाइप के केक बनाते हो, रसमलाई, गुलाब जामुन, काजू कतली, इस टाइप के केक बनाते हो, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करनी है। मेरे यहाँ पे एसएस डेयरी की बहुत अच्छी रसमलाई आती है, बहुत अच्छी स्वीट्स आती है, मैं वहीं से रसमलाई लेती हूँ। तो जो रसमलाई का दूध है ना, उससे हम अच्छे से सोकिंग कर लेंगे। आपको सोकिंग बहुत अच्छे से करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको अलग से कोई चीज़ पानी या दूध से सोकिंग नहीं करनी, जो रसमलाई का दूध है ना, उसी से सोकिंग करनी है। इसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। बहुत लोगों को क्रीम व्हिप करने में प्रॉब्लम आती है, मैंने वीडियो पहले ही पोस्ट कर रखा है इसका। वो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है। तो मैंने पूरा डिटेलिंग का वीडियो डाला है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रसमलाई लूँगी। मैं यहाँ पे 500 ग्राम का रसमलाई का केक बनाना है मुझे, तो मैंने आधा किलो रसमलाई मंगाई है, लेकिन आधा किलो इसमें नहीं जाती, 250 ग्राम ही रसमलाई आपकी इसमें जाएगी। मैं दूसरे केक के लिए भी यूज़ करूँगी उसको, इसलिए मैंने ज़्यादा मंगवा रखी थी। तो रसगुल्ला इस तरीके से तोड़ के, जो रसमलाई का रसगुल्ला ना, तोड़ के इस तरीके से इसके ऊपर डाल लेना है। ध्यान रखना है, वो अच्छे से निचोड़ के रखना है, आपको डालना है। अगर आप उसमें रस के साथ ऐसे डालोगे, तो वो पूरे जो केक है ना, रखोगे आप फ्रिज में ना, तो वो रस बाहर निकल के केक में क्रैक आ जाएँगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको अच्छे से। स्पून को बहुत ज़्यादा तो निचोड़ना नहीं है, लेकिन उसका रस 90% निकाल देना है, और उसके बाद इस तरीके से टुकड़े करके आपको इस पे डाल लेने हैं। उसके बाद मैंने काजू, बादाम एंड पिस्ता, उसकी कतरन भी डाली है, तो वो डाल देंगे। फिर मैं दूसरी लेयर इस पे डाल दूँगी। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपने ये केक कितने में दिया, वो केक कितने में दिया, प्राइस का पूछते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने केक की प्राइस बताने में, लेकिन आप अपने प्राइस हमेशा सेट ऐसे करना है कि आपके इलाके में आपको वो प्राइस देंगे क्या, आप कौन से इलाके में रहते हैं, पहले तो वहाँ की बेकरी है, वहाँ जाके पता करिएगा कि वहाँ केक के प्राइस क्या है। एंड आपको कॉस्ट निकालनी है, पहले केक की कॉस्ट कैसे निकालनी है, पहले आपको स्पंज जो बेक करते हैं ना, उसका आपको कॉस्ट निकालिए कि आपका स्पंज की कॉस्ट कितनी हुई है। उसके बाद उसमें आप फिलिंग यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका बॉक्स है, बेस प्लेट है, ऊपर आप अगर फोक्स बॉल लगा रहे हो, वो सारे की आपको ए टू जेड कॉस्ट निकालनी है, आपको कितने में पड़ रहा है। फिर अपना आप प्रॉफिट निकालिए, अपना लेबर चार्ज निकालिएगा। ऐसे आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। बहुत ईज़ी है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो नया काम शुरू करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी। लेकिन जब आप काम करते हो धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कॉस्ट कैसे लेनी है, और दूसरा आपको पता करना है कि आपके वहाँ पे कितने में केक मिल रहे हैं। आप अगर नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा कम रेट रखिए, औरों के मुकाबले कम रेट रखिए, आपका लोगों को तक केक जाएगा, टेस्ट पता चलेगा, फिर आपके पास रिपीट ऑर्डर आएँगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी उससे। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारी लेयर इस पे लगा दी है, तीनों लेयर है ना, जो इस पे केक पे लगा दी है। एंड इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। मैं ओवरनाइट के लिए इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखूंगी। मुझे दूसरे दिन ये ऑर्डर देना था, तो मैंने पहले रात को ही इसको क्रम्बल कोटिंग करके रख दिया था। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास पहले से ऑर्डर हो, सेम डे ऑर्डर आता है तो उसकी बात अलग है। अगर मेरे पास पहले से ऑर्डर हो तो मैं एक रात पहले क्रम्बल कोटिंग करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे क्या केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, और अंदर जो हम फिलिंग करते हैं, चाहे आप रसमलाई की कर रहे हो, पाइनएप्पल की, वो हमारे स्पॉन्ज में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, सेट हो जाता है केक। तो देखिए मैंने दूसरे दिन जो मैंने इसकी फाइनल आइसिंग की, तो उसमें मैंने हल्का सा, बहुत ही मामूली सा, इसमें मैंने येलो कलर डाला है। बहुत ही मामूली सा डालना, आपको बहुत ज़्यादा नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं डालनी, बिल्कुल मामूली सा आपको येलो कलर डालना है क्रीम में। और उसके बाद पाइपिंग बैग से इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप बिगनर हो तो आप डायरेक्ट क्रीम अप्लाई मत करना, हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम, आप क्रम्बल कोटिंग करते हो तब भी पाइपिंग बैग से ही पहले अप्लाई करना क्रीम। मैंने यहाँ पे केक की 4 लेयर कट की थी, लेकिन मैंने 3 ही लेयर इसमें यूज़ की है। एक लेयर मैंने रख दी, मुझे दूसरा केक बनाना उसमें ले लूँगी।
क्योंकि ये मुझे 500 ग्राम का ही केक देना था, लेकिन फिर भी मेरा 650 ग्राम का केक बन के तैयार हुआ था ये। जो होम बेकर है ये रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ को कि हम होम बेकर का केक हमेशा ज़्यादा ही जाता है। तो ये 500 ग्राम का केक देना था, 650 का हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद देखिए केक को इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। जब आप केक को स्मूथनिंग करते हो, फाइनल आइसिंग करते हो, जब आप क्रीम की स्मूथनिंग कर रहे हो ना, उस टाइम क्या करना है, अगर आपको लगे क्रीम थोड़ी-सी टाइट है, देखो बीट तो अच्छे से करनी है हमें, लगे कि क्रीम थोड़ी-सी टाइट है, तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे बोतल में पानी भर के रखना है। उससे आपको थोड़ा-सा स्प्रे कर लेना है, और चाहे तो आप डायरेक्ट जो है ना, पानी के छींटे मार सकते हो केक पे, या स्पैचुला थोड़ा-सा गीला करके, उससे आप स्मूथनिंग करिए, जिससे बहुत अच्छी स्मूथनिंग होती है। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा पैलेट नाइफ से ऊपर डिज़ाइन कर लिया, और साथ में साइडों में भी डिज़ाइन कर दिया, और केक बोर्ड को भी अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे M1 नोजल लिए, एंड पाइपिंग बैग में मैं थोड़ा-सा यहाँ पे येलो कलर पाइपिंग बैग के अंदर ही डाल दूँगी, और इस तरीके से हम मसल देंगे पाइपिंग बैग को, जिससे हमारे क्रीम में कलर आ जाएगा। मैंने क्रीम में कलर नहीं डाला है, और यहाँ पे मैंने M1 नोजल से थोड़े से डिज़ाइन बनाऊँगी। इस तरीके से हमें एक फ्लावर बनाना है, इससे बहुत अच्छे फ्लावर बनते हैं। जो M1 नोजल होती है ना, उससे बहुत अच्छे फ्लावर बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर बनाए, और थोड़ा-सा इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर देंगे। इसके बाद हम ऊपर इसमें रसमलाई भी लगानी है। रसमलाई केक हो और ऊपर रसमलाई नहीं हो, तो भाई काहे का रसमलाई केक। तो इस तरीके से हमें वापस से निचोड़ के, रस बहता हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम थोड़े-थोड़े टुकड़े करके रसमलाई को लगा देंगे। ये बहुत ही सुंदर केक बन के तैयार होता है, टेस्ट तो बहुत ही अल्टीमेट होता है। अगर आपको कोई भी केक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े करके, ये जो साइड है ना, वहाँ भी मैं पूरी रसमलाई लगा दूँगी। ध्यान रखना निचोड़ लेना आपको, नहीं तो जो इसका रस बहेगा, आपके केक की फिनिशिंग को भी खराब करेगा साथ में। तो ये देखिए मेरे पास कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं था, मेरा जो मन कर रहा था मैं करते जा रही थी। ये जो मेरी कस्टमर है ना, हमेशा रसमलाई ही केक बनवाती है, और मुझसे ही केक बनवाती है। और इसके बाद देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे, और हमें ऊपर में अच्छे से भर-भर के इसके ड्राई फ्रूट भी लगाने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रोज़ पेटल भी लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई थी। अगर आपके पास ड्राई रोज़ पेटल है, वो भी डिज़ाइन में ऐसे कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा टेस्ट में वो ख़राब करता है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वग़ैरह में देखे हैं, लोग लगाते हैं रोज़ पेटल। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे अच्छे से रसमलाई लगा दी। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास पिस्ता, काजू एंड बादाम की कतरन है, मैंने लंबा-लंबा कट कर रखा है उसको, और वो भी इस तरीके से हम ऊपर में लगा देंगे, और साइडों में भी लगा देंगे। बहुत ही अल्टीमेट बन के तैयार हुआ था, तो इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया कि मैम केक बहुत टेस्टी था। इस तरीके से हम साइडों में भी छिड़क देंगे। देखिए केक मेरा बन के तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से मैं जितने भी ड्राई फ्रूट थे छोटे-छोटे टुकड़े में, बड़ी-बड़ी कतरन नहीं डालनी, छोटे-छोटे टुकड़े डालने हैं इस तरीके से। मैंने चारों तरफ लगा दिए। इसके बाद जो मेरे बोर्ड पे जो टुकड़े पड़े हैं ड्राई फ्रूट के, वो भी मैं इस तरीके से केक पे ही चिपका दूँगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, केक बनाते टाइम हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करनी है, जिससे आपका केक बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। सो इस केक का मैंने 600 चार्ज किया था, आधा केजी का केक का। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको केक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।